जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से कुछ बातें लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। आज हम बात करेंगे बाबा के भक्त परायणता के ऊपर। बाबा किस तरह से अपने भक्तों को प्यार करते थे, अपने भक्तों के प्रति किस तरह का बाबा का भाव था। सॉरी, बाबा किस तरह से अपने भक्त की सेवा को स्वीकार करते थे, वैसी कुछ बातें आज मैं लेकर आई हूँ। आज भी बाबा हमारी सेवा उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं जिस तरह से पहले बाबा करते थे जब बाबा शरीर में थे। उसका एक बहुत ही प्यारा वाक्य, बहुत ही उससे जुड़ी एक प्यारी लीला बाबा के सच्चरित्र में उल्लेखित है। जो लीला उल्लेखित है मौसीबाई के नाम से। मौसीबाई नाम की जो विधवा महिला बाबा की सेवा किया करती थी मस्जिद में, द्वारका माई में। तो एक दिन जब मौसीबाई बाबा के शरीर को मालिश कर रही थी, बाबा के शरीर को दबा रही थी, तब शरीर को दबाते दबाते जब बाबा इधर उधर खिसकते जा रहे थे और वो बहुत तल्लीन होके, बाबा के भाव में तल्लीन होके वो बाबा की ये सेवा कर रही थी, वो वृद्ध महिला, तब उन्होंने बाबा के पेट में पेट को जब दबाना शुरू किया तो वहां पे बैठे भक्तों को ऐसा लगा कि मौसीबाई इतना जोर से, जिनको बाबा भी माँ कह के बुलाते थे और बाकी भक्त उनको मौसीबाई या कुछ भक्त उनको माँ कह के ही बुलाते थे, तो वहां पे बैठे भक्तों को लगा कि ये माया इतने जोर से बाबा के पेट को दबा रही है, कहीं बाबा के आंटों में ही कुछ हो ना जाए, बाबा के आंटे ही टूट ना जाए। इस तरह से उन लोगों ने एक सद्भाव पूर्ण, सदिच्छापूर्ण भाव से एक लहजे में उनको मौसीबाई को प्यार से टोका कि माँ थोड़ा तो धीरे दबाओ, इतना वो कहीं बाबा को कुछ हो ना जाए, इतना वो कह भी नहीं पाए थे। बाबा एकदम से खड़े होके, जिस तरह से बाबा ने गुस्से वाली लाल आंखों से अपने भक्तों को देखा और जो उनके पास उनका जो सदका पड़ा हुआ था उसको बाबा ने उस सदके के एक सिरे को अपने पेट में लगा लिया और दूसरा सिरा फर्श पर रख के पेट से उस सदके को धक्का देने लगे। ऐसा लग रहा था कि बाबा के पेट से सब कुछ बाहर आ जाए। सब भक्त उस वक्त डर गए थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ने ऐसा रुद्र रूप क्यों धारण किया। फिर जब भक्तों ने बहुत ही आग्रह किया, फिर बाबा शांत हुए, बाबा को जब मनाया और बाबा ने कहा कि मेरे भक्त को ये पूरा अधिकार है कि वो मेरी सेवा किस तरह से करे, मेरी सेवा करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी को उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरा भक्त सच्चे भाव से जो मेरी सेवा करेगा, जैसी भी मेरी सेवा करेगा, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और इस बात के बीच में किसी को आने का अधिकार नहीं है। ये बाबा के भक्त परायणता के सबसे बड़ा उदाहरण है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सच्चरित्र में बयां की गई है, सच्चरित्र में बताया गया है।
आप लोग पढ़िएगा एक बार, सबको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को तो पता ही है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है वो लोग मुझे बताए कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने सच्चरित्र पढ़ा नहीं है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप पढ़िए। और आज अभी भी बाबा उसी तरह से अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। एक मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना मुझे अभी याद आ रही है। ये बातें बोलते बोलते ही मुझे याद आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था ये बात मैं कब बोलूंगी। वो चीज मुझे याद तो थी लेकिन मैं सोच नहीं पा रही थी कब बोलूंगी, लेकिन अभी मुझे याद आ गई। बाबा ने इंट्यूशन दे दिया मुझे बोलने के लिए। एक बार क्या हुआ, अभी 2 साल पहले की बात है, ये 2 या 2.5 साल के पहले की बात है, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले की बात है ये। एक दिन मैं तैयार हुई, मुझे मंदिर जाना था उस दिन, मैं बाबा के मंदिर जाने वाली थी। फिर तब गर्मी का मौसम था और मैं तैयार हुई। मैं अकेली जा रही थी उस दिन, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे मंदिर में। वो कुछ काम की वजह से, कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। बस मैं जा रही थी क्योंकि मुझे कुछ उस दिन मैंने कुछ सोच के रखा था, इसलिए फिर मैं निकल गई। उनको ड्रॉप किया, उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे। फिर मैं गाड़ी लेके, ड्राइवर को लेके मैं निकल गई, क्योंकि हम रेंट पे टैक्सी ही हम लेते हैं, रेंट के कार लेते हैं हम। हमारी अपनी कार नहीं है क्योंकि हम दोनों जन ब्लाइंड हैं, इसीलिए। तो हम जब गाड़ी से जा रहे थे, मेरे हस्बैंड को जब मैंने ड्रॉप किया तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रसाद के रूप में कुछ मिठाइयाँ बाबा के लिए लेके जाना। मैं घर से भी सोच के गई थी कि मैं कुछ लेके जाऊंगी, और जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठी थी मेरे मन में ये चीज आ रही थी कि मुझे आज जो मीठी दही होती है वो हमारे असम और वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को बहुत पसंद है। मेरी माँ को भी बहुत पसंद थी वो चीज। तो मेरे मन में ये आया कि मीठी दही के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं एकदम फ्रिज में रखे हुए ठंडे ठंडे, वो गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं खाकर। तो मेरे मन में आया कि मुझे आज बाबा के लिए ये चीज लेके जाना चाहिए। और मुझे पता भी नहीं था, मैं पहले तो मिठाई दुकान से मिठाई लेके मैं जाती थी, लेकिन ऐसे दही वगैरह, आइसक्रीम, ये सब मैं कभी नहीं लेके गई थी मंदिर में। मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या इतना अंदर से इंट्यूशन आया कि मुझे ये चीज लेके जानी चाहिए, और मैं लेके गई। और जैसे ही मैं प्रसाद लेके जाके, प्रसाद के रूप में वो सारी चीजें, मैंने कुछ मिठाइयाँ भी मैं लेके गई थी, जितना बाबा ने मेरे से करवाया, बाबा ने मुझे याद जितना दिलाया मैं वैसा लेके गई थी उनकी कृपा से ही। और जाके मैंने जैसे ही पंडित जी को दिया, और पंडित जी ने वही मंदिर का जो भोग है उस वक्त का, दोपहर का, मध्याह्न आरती के समय का, तब दोपहर के भोग के साथ बाबा को जब वो मीठी दही अर्पण की, और मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर भैया थे उन्होंने जब मुझे कहा कि मैम ये पंडित जी ना आपकी लाई हुई वो मीठी दही बाबा को दे रहे हैं, आप सोच नहीं पाओगे, आप शायद आप मेरा चेहरा, मेरी हंसी को देख के समझ रहे हो। मुझे इतनी खुशी मिली अंदर से, इतना अच्छा फील हुआ मुझे कि बाबा के पास मैं पहली बार ऐसे कोई चीज लेके आई हूँ, और बाबा ने इस तरह से स्वीकार किया। मिठाइयाँ तो मैं लेके जाती हूँ जब भी मंदिर जाती हूँ, लेकिन दही, मीठी दही जो मेरी माँ को भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो चीज जब मैं लेके गई, और उसी वक्त उनको भोग के साथ वो दही अर्पण की गई,
भोग में दिया गया बाबा को, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं क्या ही बोलूं, मैं फिर इतना मुझे अच्छा लगा, इतना सुकून मिला ना अंदर से, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये मेरे कोई दुख के आंसू नहीं रहे, ये मेरे बाबा के प्रति भक्ति के, बाबा के प्रति भाव के आंसू थे। मैं रो पड़ी, आरती शुरू हो गई, मैं रो पड़ी, वहां पे आरती हो रही है, मैं आरती गा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। इतना मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा था उस दिन कि पहली बार मैंने मुझे इंट्यूशन आया, और बाबा ने प्रसाद के लिए मुझे कोई इंट्यूशन दिया, और मैं वो चीज लेके गई, मुझे मिल भी गई थी उस दिन इतने अच्छे से, और बाबा ने वो चीज स्वीकार कर दी। बाबा इस तरह से अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। फिर मैंने घर पे आके मेरे हस्बैंड को कहा कि वो पूछे कि क्या क्या लेके गई थी, और मंदिर से पंडित जी ने भी प्रसाद वगैरह उनके लिए भी दिए हुए थे और घर के लिए भी दिए थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या लेके गई थी। मैंने कहा मुझे आज गाड़ी में बैठते साथ ही ऐसा फील हुआ था कि मुझे आज मीठी दही लेके जाना चाहिए, और मैं वो लेके गई थी, और वो चीज वहां पे स्वीकार हो गई। बाबा ने स्वीकार कर ली, बाबा ने ग्रहण कर लिया, और मैं बहुत खुश थी। वो भी बोले कि देखो तुमने कब ये सोचा मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अच्छा है तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई, और तुम इतनी खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा अपने भक्त की सेवा कब किस तरह से स्वीकार करते हैं ये हम कह नहीं सकते, और बाबा का यही वैशिष्ट्य है कि बाबा अपने भक्त की सेवा, वो भक्त जिस भाव से, जिस मन से करता है, जिस तरह से, जिस प्रकार की भी सेवा करता है, उसी तरह से स्वीकार करते हैं। जैसे किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है बाबा को देने के लिए, वो कोई एक फूल, एक पत्ता, अगर फूल भी ना हो, थोड़ा सा जल ही अगर अर्पण कर दे सच्चे भाव से, तो उसी को बाबा एक महाप्रसाद के रूप में बाबा ग्रहण करते हैं, और अपने भक्त को भी वो बांटते हैं। ये बाबा का वैशिष्ट्य है, ये बाबा का स्वभाव है, ये हमारी बाबा की दया है। ये जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीजें ही बाबा को दें। बाबा बस आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी सेवा का भाव देखते हैं, आप किस भाव से बाबा की सेवा कर रहे हो, बाबा ये देखते हैं, और उसी प्रकार से बाबा सेवा स्वीकार भी करते हैं। इसीलिए बाबा की जो कांकड़ आरती है उसमें भी गाया जाता है ये बात, तेरे चरणों में क्या अर्पण करूं मैं साईं, मैं दासी दुर्बल वे लिए जान ना पाई। ये बात बाबा के उस आरती में भी कहा गया है। वो मराठी में है, मैं हिंदी में थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ, वो एक दो शब्द मेरे रह गए होंगे। और वहां पे भी कहा गया है कि मेरा कुछ नहीं सब कुछ तूने दिया है साईं। ये बात उस आरती में, उस अंश में भी, आरती के उस भजन के अंश में भी कहा गया है वो बात कि सब कुछ साईं ने ही दिया है, और साईं की चीजें ही हम साईं को अर्पण करते हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। ये सच बात है, और बाबा उसी तरह से हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। मैं बोलते बोलते ही इस लीला पर आ गई, मेरे साथ घटित इस चमत्कार पर, इस लीला पर आ गई। बाबा की इतनी प्यारी लीला मेरे साथ हुई है, पता नहीं मेरे मन में पहले ध्यान में क्यों नहीं आया ये बोलने के लिए, लेकिन शायद बाबा की इच्छा है, बाबा ही चाहते हैं, बाबा ही करवाते हैं सब कुछ। आज जब मैंने बाबा से पूछा कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, तो बाबा ने मुझे ये इंट्यूशन दे दिया, और साथ ही साथ वो लीला भी याद दिला दी कि तुम ये बोलो, तुमको ये बोलना है। और इसी तरह से मेरी आज की सेवा, इस वीडियो के जरिए मेरी जो बाबा के प्रति सेवा है, बाबा ने वो स्वीकार की है, मुझे खुद याद दिला के खुद ही वो ग्रहण किया है बाबा ने। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और आप सबसे भी मैं कहूंगी, इसीलिए
सच्चे भाव से बाबा की सेवा करिए, सच्चे मन से बाबा की सेवा करिए। आप जिस भाव से, जिस तरह से आप अपनी सेवा करेंगे, बाबा वैसे ही ग्रहण करेंगे। बाबा के चरणों में बस अपनी सेवा अर्पण कीजिए, बाबा की पूजा करिए, बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा के भजन सुनते रहिए और बाबा की साधना करते रहिए। बाबा का नाम जाप जितना हो सके उतना करिए। सच्चरित्र का पारायण कम से कम एक दिन में एक लीला ही क्यों ना हो, जरूर करिए। मैं फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक सब लोग बाबा की सेवा करते रहिए, बाबा की भक्ति करिए। बाबा सबको खुश रखे, सबके सर पे बाबा का हाथ रहे, सब पर अपनी कृपा बाबा बरसाए रखे, सबकी जिंदगियों को खुशी से भर दे। ओम साई राम, जय साई राम।